अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आजकल तो सिर्फ एक ही बात चल रही है सभी के माइंड में कि पेपर्स कैसे होंगे, किस तरह होंगे, किस तरह के उसमें पेपर आएंगे, कैसे सॉल्व होगा। तो उस सिलसिले को हमने आसान करने के लिए आप सबके लिए एक वीडियो बनाई है और इसमें हम आपको बताएंगे कि मिड टर्म एग्जाम्स जो 11 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं उसमें एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो जो वीयू का एग्जाम सॉफ्टवेयर है उसमें आप जाके हल कैसे करते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं वो लाजमी देख लें, क्योंकि जो बाकी हैं पिछले सेमेस्टर्स वाले वो तो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो ये लाजमी है कि वो पहले से ही जान लें ताकि एग्जाम सेंटर में जाके उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो अपने पेपर के ऊपर ही फोकस कर सकें, क्योंकि जो सीखने वाली बात है वो ऑलरेडी यहाँ वीडियोस देख के सीख चुके होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो में जो सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और लास्ट टाइम मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी आपके लिए पेपर पैटर्न की, तो वो भी आप यहाँ पे दस्तयाब है, देख लीजिएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न आप के पेपर में आएगा, क्या चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो एक अहम मैसेज है कि जो डेट शीट है अगर अभी तक आपने नहीं बनाई तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेट शीट पहले बना लें, क्योंकि डेट शीट अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आप पेपर में शामिल ही नहीं हो सकेंगे। तो बगैर लेट फीस के आज 5 दिसंबर है, बगैर लेट फीस के डेट शीट बनाने की आज आखिरी तारीख है। कल से 500 पे फाइन हो जाएगा आपके ऊपर। तो कोशिश करें आज ही जल्द अज जल्द अपनी डेट शीट बना लें और एग्जाम में शामिल हो जाएं। तो अब चलते हैं ज़रा आज के प्रोग्राम की तरफ। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है और जो आज का मकसद है वीडियो बनाने का, तो वो ये है कि आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं। चलें जी, डेमो स्टार्ट करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपका जो सिस्टम होगा ना, जिस कंप्यूटर के ऊपर आपने पेपर देना है वो बिल्कुल इसी स्टेट में होगा, यानी कि जब लैब वगैरह के जो एडमिन्स होते हैं या वो सारे आपके सिस्टम रेडी रखते हैं, तो आपने जाके इसी तरह आपके सिस्टम के ऊपर लॉगिन होगा। यहाँ पे आपने अपना LMS ID लिखना है, जो आपका BC230 ETC वगैरह जो होता है। और यहाँ पे जो पासवर्ड होता है ना, वो पासवर्ड जो आपका रोल नंबर स्लिप होती है डेट शीट बनाते हुए आपको एक अलग से पासवर्ड जनरेट करके दिया जाता है, वो पासवर्ड यहाँ पे एग्जाम में यूज होता है। तो याद रखें कि ID LMS वाला इस्तेमाल होना है, लेकिन जो पासवर्ड है वो एग्जाम्स के लिए जो जनरेट करके दिया गया है और वो पासवर्ड आपको आपकी डेट शीट के ऊपर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो LMS का पासवर्ड है वो नहीं लगाना आपने, याद रखिएगा। जैसे आप LMS ओपन करते हैं तो इस स्टेट में आपने ओपन करना है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पेज शो होगा वो इसी तरह इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सारे इंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं आपके उस पेपर के लिए, जो क्योंकि हर पेपर के लिए एक अलग से इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर उस पेपर के लिए अलाउ हैं। तो ये पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे इसको चेक करना है और बिल्कुल इस साइड पे स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको स्टार्ट पेपर करेंगे आपका पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा और जो इंटरफेस होगा वो बिल्कुल इसी तरह होगा। अब जो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि MCQs कैसे हल करने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपका पेपर होगा, टाइम होगा और इस साइड पे आपका लॉगिन टाइम होगा लिखा हुआ, यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपकी तस्वीर होगी और नीचे क्वेश्चन की डिटेल होगी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल क्वेश्चन भी शो हो रहे होंगे कि 1 ऑफ 26 है, 1 ऑफ 36 है, जो भी जितने भी होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे। तो नीचे होगा क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और उसके नीचे होंगे 4 आंसर में से आपने एक सेलेक्ट करना है। चलें जी, आपने जो कोई भी लगाना है उसको लगाने के बाद आपने बिल्कुल इस साइड पे आ जाना है और इस साइड पे आपने उस आंसर को जो आपने सेलेक्ट किया है सेव करना है। सेव करेंगे तो फिर जो है आपका जो पेज होगा उसी क्वेश्चन के ऊपर होगा। यहाँ पे देख लेंगे एक है, तो आगे जाने के लिए आपने ये नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे आप चले जाएंगे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे देख लें अब क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है।
और इसके बाद आपने जो भी आंसर लिखना है, जो भी चूज करना है, आप उसमें से चूज करेंगे। जैसे फर्स्ट करें, द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आपने आंसर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, आपने सेव किया। उसको सेव करने के बाद आप फिर नेक्स्ट जाएंगे, यानी एक एक को आपने आंसर लिखते जाना है, सेव करते जाना है और फिर नेक्स्ट पे चलते जाना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस एरिया को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो नीचे नीचे है वो टोटल क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फ्लैग्ड है। फ्लैग का बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने बाद में आके हल करना है, यानी आप देख लेते हैं कि चले मैं इसको बाद में हल करता हूँ। 23 इसको हम फ्लैग कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लैग कर देंगे तो वो थोड़ा सा ना उसका कलर और तरह का हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सॉल्व हमने किया है उसका रंग थोड़ा सा ग्रीन हो गया है। तो उसके बाद अटेम्प्ट जितने क्वेश्चन हो गए वो भी यहाँ पे आते जाएंगे। अब आ जाए कि जो तरतीब है क्या वो ऐसे ही चलेगी, यानी 1 बाय 1 चलेगी, या मतलब आप एक सॉल्व करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे? ऐसा नहीं होता, आप जिस मर्जी क्वेश्चन नंबर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से भी नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं और 1 बाय 1 यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से भी आप किसी भी बटन को, नंबर को क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। फर्ज करें हमने 3 को देखा, नहीं सॉल्व किया, नहीं समझ आया, सोचा बाद में दे लेंगे या बाद में सॉल्व करूंगा, पहले अगले देख लेते हैं। तो जैसे होता है ना कि आप सही सही वाले पहले कर लेते हैं और जो नहीं आ रहे होते फिर उनको थोड़ा सा सोचने के बाद आप बाद में आके सॉल्व करते हैं। तो बस बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन है ना 4, ठीक है, ये नेक्स्ट है, प्रीवियस है, ये है बिल्कुल एक एक नंबर आगे जाएगा, इससे एक स्टेप आगे जाएगा, इससे एक स्टेप पीछे जाएगा। इन दोनों बटन से ये बिल्कुल इसको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा और इससे चला जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 1 पे आ जाएगा या आपके पेपर के मुताबिक 26 पे चला जाएगा। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज जो है ना वो सॉल्व करने हैं। क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। याद रखें जब आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप उसको बगैर सेव किए हुए आगे नहीं जा सकेंगे। और इस तरह यहाँ पे परसेंटेज बनती जा रही है और जितने क्वेश्चन सॉल्व हैं वो होते जा रहे हैं। अब हम तीसरे के ऊपर जाना वापस आना चाह रहे हैं, तो इस तरह हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा होता है कि मैंने कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और कितने मेरे बाकी बच गए हैं। तो बिल्कुल एक वाज़े सूरत हाल होती है यहाँ पे। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे पता ही ना चले कि भी मैं पीछे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कितने नहीं कर रहा हूँ। जो आप सॉल्व नहीं करेंगे, यानी जंप करके आगे चले जाएंगे, हमने 5 किए, छठे को छोड़ दिया, 7वें पे जंप किया तो 7वां हमने कर लिया सॉल्व। और तो देखेंगे कि जो छठा है ना वो बिल्कुल वाइट है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह हम बाद में भी आके उसको क्लिक करके जा सकते हैं कि मैं उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाऊं। और दूसरी चीज़ है कि आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं आंसर को। तो हम देख लेते हैं कि 1 के ऊपर हमने क्या आंसर लगाया था। 1 के ऊपर हमने लगाया था सेफ्टी, लेकिन हमें पता चला कि जहन में आ गया कि नहीं, इसका जवाब तो रिलायबिलिटी था। तो हम इसको कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और दोबारा से सेव कर लेते हैं। यानी जब तक आपके पास टाइम है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, वापस आकर देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये इस तरह तो चलते हैं आपके एमसीक्यूज। अब देख लेते हैं कि एमसीक्यूज कितने क्वेश्चन तक हैं। ये चूंकि डेमो है तो डेमो से आगे हम बढ़ते हैं जरा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो वो हमारे स्टार्ट हो गए हैं। चलें जी, ये 1-2 करके हम चलते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। शॉर्ट में 3 नंबर का भी आप समझ लें और 5 नंबर का भी समझ लें। अब आ गए 21 से लेकर, हमारे इस डेमो के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, वैसे जब पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और ज्यादा भी होंगे। अब ये आ गया है व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ चाहे तो आप बिल्कुल यहाँ पे भी इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो फिर आप क्या करें कि आपके सिस्टम के अंदर MS वर्ड होगा, MS वर्ड में आप जाके टाइप करें, ठीक है। MS वर्ड में टाइप करें दिस, ठीक है। ये हमने लिख लिया आंसर। यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल-C, पहले आप करेंगे कंट्रोल-A, कंट्रोल-C और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे पेपर वाले सिस्टम में और यहाँ पे आके कंट्रोल-V कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस कंट्रोल-V टू पेस्ट, यानी माउस से आप नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे, आपने इसको कीबोर्ड से करना है। कीबोर्ड से आप कंट्रोल+V पेस्ट कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने उसका आंसर लिख लिया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह आप देखते जाएंगे। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप MS वर्ड में आ जाएं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि मैं क्या
क्वेश्चन है जो जिसका मैं आंसर टाइप करूँ। यहाँ से आप इजीली अपना आंसर लिख सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू स्विच अमंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हाउ कैन वी स्विच यूजिंग कीबोर्ड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन और शिफ्ट का बटन इस्तेमाल होता है। तो आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपने पढ़ने के बाद मतलब आप तैयारी जो कर चुके होंगे, जा चुके होंगे एग्जाम में, उससे पहले ही आपने तैयारी की होगी। जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, अब चाहे तो आंसर भी क्वेश्चन भी साथ कॉपी कर लें या आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखें। तो यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी मतलब कंट्रोल कॉपी हो गया, और जो कमांड है कंट्रोल वी की, हमने यहाँ पे आके आंसर लिख लिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड में लिखने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये आप इस लेवल पे आके जो ग्रामर की है मिस्टेक वो तो नहीं करेंगे ना। तो ग्रामर की मिस्टेक से बचने के लिए MS वर्ड ठीक है। ये कोई भी आपके जो स्पेलिंग होंगे ना, अगर वो गलत होंगे तो फिर आपको ये हाईलाइट कर देता है। देखिए मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर W कर दिया है, पहले सिंगल था, तो इसने बता दिया कि नीचे जो रेड लाइन है, रेड लाइन का मतलब होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये ठीक हो गया। और एक होती है ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन का मतलब होता है कि आपने स्पेस वगैरह जो है ना वो ठीक नहीं दी हुई, तो वो भी ठीक हो सकता है। ये देखें, इसका ये फ़ायदा है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने सिस्टम में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने पेपर को लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रोल सी है या कंट्रोल सिलेक्शन है ना, सेलेक्ट करने की और कॉपी पेस्ट करने की, उसको आपने कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप उस सिलेक्शन को ना माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस करने हैं। इसको नहीं कर सकते कि आप माउस से राइट क्लिक करें और ये वाले ऑप्शन लें। तो ये पहले से सीख लीजिएगा, आप ऐसा ना हो कि पेपर में आप इससे करते रहें, माउस से कंट्रोल कॉपी और पेस्ट करते रहें, लेकिन वो इससे होगा नहीं। तो इसके लिए कीबोर्ड इस्तेमाल करना है आपने। अब आ जाएं, मैंने जैसे पहले बता दिया कि MCQs को आप एडिट कर सकते हैं, तो इसी तरह सेम एज जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखे हैं 3 नंबर 5 नंबर वाले, उनको भी आप एडिट कर सकते हैं इसके अंदर ही। तो उसको एडिट करने के लिए क्या होगा कि आप जब उस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे वापस, जैसे हमने पिछला किया था, ठीक है, अब इसको आप एडिट कर सकते हैं। जी फर्ज करें जी इसमें से एक वर्ड था जिसके स्पेलिंग नहीं ठीक थे या कुछ था, तो आपने दोबारा लिखना है, ठीक है, दोबारा लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये आपने देखें, हम आपके सामने ही हमने इसको किया और दोबारा एडिट करके दोबारा से सेव कर दिया है। तो जब तक टाइम है आपके पास, आप हर क्वेश्चन को, चाहे वो MCQs हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको दोबारा से चूज कर सकते हैं और दोबारा से एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें जी आपने लगानी है पिक्चर्स, ठीक है, तो पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें हमने यहाँ पे से इसको कॉपी किया, और या जैसे आप पेंट में कुछ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहाँ से आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी पिक्चर भी आ गई इसके अंदर, यानी जो आप बना सकते हैं पेंट के अंदर, कोई डायग्राम बनाया आपने या किसी और चीज़ में बनाया, तो आप इसको यहाँ से बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि आपका जो क्वेश्चन है आंसर है वो बिल्कुल फिट बने। और इसके अलावा आप इसके अंदर आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं। ये टेबल का भी ऑप्शन है, आप बताएंगे कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, और ये देखें यहाँ पे टेबल भी बन गया। और इसके अलावा फॉर्मेटिंग है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर्स है, ठीक है। और यानी कि कोई भी फॉर्मेट है, आप एक लाइन को कोई फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, और बिल्कुल सेम है वो सारे टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं, तो वो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। और ये रिमूव फॉर्मेट है। इसके अलावा आपने कोई नंबरिंग करनी है, ठीक है, वो इस तरह नंबरिंग कर सकते हैं। और अलाइनमेंट्स है, ये जो आप टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर वो किस साइड पे हो, इसको हम रिमूव कर देते हैं पिक्चर को। और यहाँ पे देखें कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हमने, उसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट है आपका वो किस साइड पे शो हो, सेंट्राइज हो, राइट मार्जिन हो या लेफ्ट मार्जिन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फ़ॉन्ट साइज बड़ा या छोटा क्या लिखना है आपने, और ये उसका साइज़ है, ठीक है, जो भी मर्जी आप करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन जिसको भी आपने कोई फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप उसको बना के तरह कर सकते हैं, यानी अपने आंसर को किसी भी तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो बटन है ना, ये होता है फुल स्क्रीन करने के लिए।
अब तो चूंकि ये एरिया इतना सारा कवर है, ये साइड भी और ये साइड भी, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर स्क्रीन फुल हो जाती है और आप आराम से अपना जो आंसर है वो टाइप कर सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा MS वर्ड जैसा ही होता है। आप अगर वापस मिनिमाइज करना है तो यहाँ से आ जाएंगे और जो आंसर हमने लिखा है उसको हम सेव करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे परसेंटेज भी शो होती है कि आपने कितना पेपर कर लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पेपर आपका चल रहा हो तो आपने किसी भी सूरत में इसको जाके ऊपर से गूगल क्रोम में ही पेपर होता है तो बंद नहीं करना। बंद करने से बहुत बड़ा मसला होता है और पेपर आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है और इस तरह जो टाइम वेस्ट होता है वो फिर आपका ही होता है। टाइम ऊपर चल रहा होता है। अब आपको बता दूंगा टाइम का, ये जो टाइम है ना ये उन्होंने एस्टिमेटेड लगाया हुआ है। आप तो चाहे किसी एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट लगा लें, ये आपकी मर्जी है। आपने सारा पेपर जो गिवन टाइम है ना उसके अंदर ही हल करना होता है। तो जब आपने ये सारी चीजें कर ली, आप करते जा रहे हैं, ठीक है, और वापस आके चेक कर सकते हैं जो वाइट बचे हुए हैं आपके नंबर, तो वो शो कर रहे होंगे कि आपने वो अभी सॉल्व नहीं किया। तो इस तरह आप करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। और याद रखेंगे क्विज की तरह ये ऐसे नहीं है कि टाइम आपका गुजर जाएगा और आप ये जो अगला क्वेश्चन खुद आ जाएगा MCQs में, ऐसा नहीं। जब तक आप खुद नहीं आगे जाएंगे वो दोबारा या आगे खुद नहीं जाएगा। और कोई आंसर आप ले लेते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जब एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया चारों में से एक, तो फिर आप कोई ना कोई ऑप्शन लेना पड़ता है और लेने के बाद फिर सेव करना पड़ता है और फिर आप अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने कोई आंसर लिया और उसको सेव ही नहीं किया और आप इसके ऊपर क्लिक करते रहें, तो ये कोई बटन भी काम नहीं करेगा जब तक आप उसको सेव अपने आंसर को नहीं कर लेते। तो इस तरह 1 घंटे के अंदर आपने पेपर करना होता है। और पेपर में जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो भी, एक तो डेट शीट लाजमी होनी चाहिए, ID कार्ड आपका स्टूडेंट वाला हो तो ठीक है, अदरवाइज अपना जो ID कार्ड है CNIC आपके पास लाजमी होना चाहिए। मास्क वगैरह लेके जाएं, पानी शानी लेके जाएं अपना आराम से पीने के लिए पास, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आपने जो पेपर है वो किस तरह सॉल्व करना है। तो इस तरह 2 चीज़ें और होती हैं, एक तो मैथ वालों की और एक होती हैं उर्दू वालों की। तो उसके लिए अलग से बना हुआ कि मैथ का जो पेपर है उसको कैसे आपने इस सिस्टम के अंदर ला के सॉल्व करना है, और जो उर्दू का पेपर होगा, कुछ लोगों के उर्दू में पेपर होते हैं तो उर्दू को उन्होंने कैसे सॉल्व करना। तो उम्मीद है कि ये डेमो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और इस तरीके से आप सीख सकेंगे। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो वीडियो है ऐसे स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाएँ जिनको कोई आइडिया नहीं है पेपर का और परेशान नज़र आते हैं पेपर को लेके, ताकि उनके लिए ये आसानी नज़र आए उनको। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।